जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कमरे में प्रवेश करे और बिना कुछ कहे सबकी नजरें उसी पर टिक जाएं। एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी ही आत्मविश्वास और ताकत का एहसास कराए। एक ऐसा इंसान जो मुश्किल हालात में भी शांत रहे और लोग उसके फैसलों पर भरोसा करें। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे लोग बाकी सबसे अलग क्यों होते हैं? उनके पास कोई जादू नहीं होता, कोई सुपर पावर नहीं होती। उनके पास होती है एक खास मानसिकता, और यही मानसिकता है अल्फा माइंडसेट। जॉन विंटर्स की किताब अल्फा माइंडसेट हमें यह समझाती है कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपने डर को ताकत में बदल सकते हैं, कैसे हम असफलताओं को सीढ़ी बना सकते हैं, और कैसे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, यह किताब सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, यह हमें प्रैक्टिकल रास्ते दिखाती है। कैसे हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, कैसे अनुशासन को अपनी आदत बनाएं, कैसे आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी हथियार बनाएं। सोचिए, अगर आपके पास वह मानसिकता हो जो हर चुनौती को अवसर में बदल दे, अगर आपके पास वह आत्मविश्वास हो जो हर कमरे में आपको सबसे अलग बना दे, अगर आपके पास वह अनुशासन हो जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे, तो आपका जीवन कैसा होगा? यही है अल्फा माइंडसेट। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक अल्फा छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यह किताब एक मानसिक क्रांति है। यह हमें सिखाती है कि असली लीडर वही है जो खुद पर नियंत्रण रखे, जो दूसरों को प्रेरित करे, और जो अपने जीवन को अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ जिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं अल्फा माइंडसेट की दुनिया के दरवाजे। यह सफर आपके सोचने का तरीका बदल देगा, आपके डर को मिटा देगा, और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देगा। दोस्तों, अल्फा माइंडसेट का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली अल्फा बनने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिकता की नींव मजबूत करनी होती है, क्योंकि बिना मजबूत नींव के कोई भी इमारत लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकती। जॉन विंटर्स कहते हैं कि आत्म जागरूकता ही इस यात्रा का पहला कदम है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, अपनी ताकत और कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम दूसरों को प्रभावित करने या नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं आ सकते। अल्फा व्यक्ति सबसे पहले खुद को जानता है, वह अपनी खूबियों को स्वीकार करता है और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करता है। इसके बाद आता है अनुशासन, जो हर दिन हमें सही दिशा में ले जाता है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है। विंटर्स बताते हैं कि अनुशासन ही वह अदृश्य धागा है जो हमारी आदतों को जोड़ता है और हमें निरंतर आगे बढ़ने की ताकत देता है। अल्फा व्यक्ति वह नहीं होता जो सिर्फ बड़े सपने देखता है, बल्कि वह होता है जो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता है, सुबह जल्दी उठता है, अपने काम को समय पर पूरा करता है और अपने शरीर व मन को स्वस्थ रखने के लिए लगातार प्रयास करता है। आत्मविश्वास इस मानसिकता का तीसरा स्तंभ है, जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है और दूसरों को प्रेरित करता है। विंटर्स कहते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं है, बल्कि यह वह आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने फैसलों पर भरोसा करने और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की क्षमता देती है। इसके साथ ही डर पर विजय पाना भी जरूरी है, क्योंकि डर हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। विंटर्स लिखते हैं कि फियर इज अ सिग्नल, नॉट अ स्टॉप साइन, यानी डर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए होता है। अल्फा व्यक्ति डर को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसका सामना करता है और उसे अपनी ताकत में बदल देता है। अंत में, असफलता को सीखने का अवसर मानना इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि असली अल्फा वही है जो गिरकर भी उठता है और हर बार और मजबूत बनता है। विंटर्स बताते हैं कि असफलता हमें यह सिखाती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है, और यही सीख हमें सही रास्ते की ओर ले जाती है। इस तरह पहला चैप्टर हमें यह समझाता है कि आत्म जागरूकता, अनुशासन, आत्मविश्वास, डर पर विजय और असफलता से सीखना, यही वे नींव हैं जिन पर अल्फा माइंडसेट की पूरी इमारत खड़ी होती है। और अगर हम इन 5 स्तंभों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम न सिर्फ अपने डर और असफलताओं को जीत सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी।
हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, अल्फा माइंडसेट का दूसरा चैप्टर हमें यह समझाता है कि असली अल्फा व्यक्ति सिर्फ खुद पर ही काम नहीं करता, बल्कि वह अपने रिश्तों और समाज में भी एक लीडर की भूमिका निभाता है। जॉन विंटर्स बताते हैं कि नेतृत्व का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रेरित करना और सही दिशा दिखाना है। अल्फा व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वह उन्हें प्रोत्साहित करता है और उनकी मदद करता है ताकि वे भी अपनी क्षमता को पहचान सकें। इस अध्याय में विंटर्स यह भी कहते हैं कि रिश्ते किसी भी इंसान की असली ताकत होते हैं, और अगर हम अपने रिश्तों को ईमानदारी, भरोसे और सम्मान के साथ निभाएं, तो हम न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। अल्फा व्यक्ति अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के लिए एक सहारा होता है। वह मुश्किल समय में उनका साथ देता है और अच्छे समय में उनकी खुशी में शामिल होता है। विंटर्स यह भी बताते हैं कि असली नेतृत्व का मतलब है दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देना, उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देना और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करना। इस अध्याय में यह भी जोर दिया गया है कि अल्फा व्यक्ति कभी भी दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित नहीं करता, बल्कि वह दूसरों को ऊपर उठाकर खुद को और भी मजबूत बनाता है। रिश्तों में भरोसा, संवाद और सहानुभूति ही वह नींव है जिस पर अल्फा माइंडसेट खड़ा होता है। विंटर्स कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लीडर माने, तो सबसे पहले आपको उनके लिए भरोसेमंद इंसान बनना होगा। इस तरह दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि अल्फा बनने का मतलब सिर्फ खुद को सुधारना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना, उनके साथ मजबूत रिश्ते बनाना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कॉलेज में जब भी कोई दोस्त किसी समस्या में फंसता, अर्जुन सबसे पहले उसके पास पहुंचता। वह सिर्फ सलाह नहीं देता था, बल्कि उनके साथ खड़ा होकर समाधान ढूंढता। एक बार कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें पूरी टीम को मिलकर काम करना था। बाकी लोग अपनी अपनी सोच में उलझे हुए थे, कोई नेतृत्व करने को तैयार नहीं था। तभी अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, हम सब मिलकर करेंगे और हर किसी की राय सुनी जाएगी। उसने हर सदस्य को जिम्मेदारी दी, उनकी ताकतों को पहचाना और उन्हें उसी हिसाब से काम सौंपा। धीरे धीरे पूरी टीम एकजुट हो गई और प्रोजेक्ट शानदार तरीके से पूरा हुआ। इस घटना के बाद सबने अर्जुन को सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक लीडर के रूप में देखना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कभी किसी पर हावी होने की कोशिश नहीं की, बल्कि सबको आगे बढ़ने का मौका दिया। यही असली अल्फा माइंडसेट था, दूसरों को प्रेरित करना, उनके साथ मजबूत रिश्ते बनाना और उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देना। कहानी का संदेश यही है कि असली नेतृत्व दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। जब आप भरोसेमंद बनते हैं, जब आप दूसरों की खुशी और मुश्किल दोनों में उनके साथ खड़े रहते हैं, तभी लोग आपको सच्चा लीडर मानते। तीसरे अध्याय में जॉन विंटर्स हमें यह एहसास कराते हैं कि अल्फा माइंडसेट केवल सोचने का तरीका नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, और इसके लिए शरीर और मन दोनों का मजबूत होना जरूरी है। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही हैं और एक अल्फा व्यक्ति उठता है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि ऊर्जा होती है, क्योंकि वह जानता है कि उसका दिन सिर्फ कामों की सूची नहीं, बल्कि एक युद्ध भूमि है जहां उसे अपने शरीर और मन दोनों को तैयार करके उतरना है। विंटर्स बताते हैं कि फिटनेस और अनुशासन ही वह आधार हैं जिन पर अल्फा खड़ा होता है। इसीलिए व्यायाम, सही खान पान और नियमित दिनचर्या ही वह ईंधन है जो हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन यह अध्याय सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं करता, बल्कि मानसिक मजबूती पर भी जोर देता है। और विंटर्स कहते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक सोच ही वह साधन है जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अल्फा व्यक्ति हर दिन अपने मन को शांत करने के लिए समय निकालता है, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है।
विंटर्स यह भी समझाते हैं कि जीवन शैली में अनुशासन लाना कितना महत्वपूर्ण है, जैसे समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, अपने दिन की योजना बनाना और अपने लक्ष्यों पर लगातार काम करना, क्योंकि आलस्य को जगह देना मतलब अपने सपनों से दूर जाना। इस तरह तीसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि अल्फा बनने का मतलब सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। और जब शरीर और मन दोनों मजबूत हों, तभी हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अल्फा माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि असली अल्फा व्यक्ति सिर्फ वर्तमान पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसके पास भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और ठोस रणनीति होती है। जॉन विंटर्स बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही दिशा और स्पष्ट लक्ष्य भी उतने ही जरूरी हैं। अल्फा व्यक्ति हमेशा जानता है कि वह कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। उसके पास एक विजन होता है जो उसे हर दिन प्रेरित करता है और उसे अपने रास्ते पर टिकाए रखता है। विंटर्स कहते हैं कि बिना लक्ष्य के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा पर निकलना। आप चलते रहेंगे, लेकिन सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बुक में यह भी समझाया गया है कि अल्फा व्यक्ति अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है और हर दिन उन पर काम करता है, ताकि धीरे धीरे वह अपने विजन को हकीकत में बदल सके। विंटर्स जोर देते हैं कि अल्फा व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि वह खुद अपनी परिस्थितियां बनाता है। वह जानता है कि चुनौतियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका विजन इतना मजबूत होता है कि वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। अल्फा व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए अनुशासन और धैर्य को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वह समझता है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास, दृढ़ संकल्प और धैर्य से ही हासिल होती है। विंटर्स यह भी कहते हैं कि अल्फा व्यक्ति अपने विजन को दूसरों के साथ साझा करता है, ताकि वह उन्हें भी प्रेरित कर सके और मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सके। अल्फा व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्यों को धुंधला नहीं होने देता। वह हर दिन अपने विजन को याद करता है, उसे लिखता है, उसे दोहराता है और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। विंटर्स कहते हैं कि विजन सिर्फ एक सपना नहीं होता, बल्कि वह एक जीवित विचार होता है जिसे हर दिन पोषण देना पड़ता है। अल्फा व्यक्ति अपने विजन को इतना स्पष्ट बना लेता है कि वह उसके जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। चौथे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अल्फा बनने का मतलब सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि बनाना और उस पर लगातार काम करना है। जब आपके पास एक मजबूत विजन होता है, तो आप साधारण से असाधारण बन जाते हैं। यही विजन आपको भीड़ से अलग करता है, यही विजन आपको हर चुनौती में मजबूत बनाए रखता है और यही विजन आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। एक छोटे से गांव में कबीर नाम का लड़का रहता था। कबीर बचपन से ही सपने देखता था कि वह अपने गांव को बदल देगा, वहां शिक्षा और रोजगार के नए अवसर लाएगा। लेकिन उसके आसपास के लोग उसे अक्सर कहते, ये सब बड़े बड़े सपने हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। कबीर चुप नहीं रहा। उसने अपने सपनों को सिर्फ कल्पना नहीं माना, बल्कि उन्हें एक स्पष्ट विजन में बदल दिया। कबीर ने सबसे पहले अपने विजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। उसने तय किया कि पहले गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनाएगा, ताकि बच्चों को किताबें पढ़ने का मौका मिले। इसके लिए उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया, गांव के लोगों से बात की और धीरे धीरे सबको अपने विजन का हिस्सा बनाया। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कबीर हार नहीं मान रहा, तो धीरे धीरे वे भी उसके साथ जुड़ने लगे। कबीर ने कई मुश्किलों का सामना किया, पैसे की कमी, लोगों का विरोध और कई बार असफलता, लेकिन उसका विजन इतना मजबूत था कि वह हर बार उठ खड़ा होता। उसने अपने अनुशासन और धैर्य को हथियार बनाया। सुबह जल्दी उठकर काम करता, दिन भर मेहनत करता और रात को अपने अगले कदम की योजना बनाता। धीरे धीरे उसकी लाइब्रेरी बन गई और बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। कुछ सालों बाद उसी विजन ने गांव को बदल दिया।
लाइब्रेरी से शुरू हुआ सफर स्कूल तक पहुंचा और स्कूल से आगे जाकर गांव में छोटे छोटे उद्योग शुरू हुए। लोग जो पहले कहते थे कि ये सब हमारे लिए नहीं है, अब कहते थे कबीर ने हमें दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं। कहानी का संदेश यही है कि असली अल्फा व्यक्ति परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद अपनी परिस्थितियां बनाता है। उसका विजन इतना स्पष्ट होता है कि वह दूसरों को भी प्रेरित करता है और धीरे धीरे साधारण से असाधारण बन जाता है। यही चौथे अध्याय का सार है। विजन ही वह ताकत है जो हमें भीड़ से अलग करती है और हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देती है। जॉन विंटर्स इस अध्याय में समझाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना या योजनाएं बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों को पाने के लिए हर दिन लगातार काम करना जरूरी है। अल्फा व्यक्ति जानता है कि असली जीत छोटे छोटे निरंतर प्रयासों में छिपी होती है। वह समझता है कि हर दिन उठाया गया छोटा कदम ही उसे उसके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। विंटर्स लिखते हैं कि बहुत से लोग असफलता के डर से या तुरंत परिणाम न मिलने की वजह से हार मान लेते हैं, लेकिन अल्फा व्यक्ति का संकल्प इतना मजबूत होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटता। इस अध्याय में विंटर्स यह भी बताते हैं कि निरंतरता ही वह गुण है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। अल्फा व्यक्ति कभी भी तात्कालिक परिणामों के पीछे नहीं भागता, बल्कि वह धैर्य रखता है और समझता है कि बड़ी सफलता समय और लगातार प्रयास से ही मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति फिटनेस में अल्फा बनना चाहता है तो वह एक दिन में परिणाम की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि रोजाना का व्यायाम, सही खान पान और अनुशासन ही उसे धीरे धीरे मजबूत बनाएगा। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। विंटर्स इस अध्याय में यह भी जोर देते हैं कि अल्फा व्यक्ति असफलता को अंत नहीं मानता। वह हर असफलता को एक सबक समझता है और उसे सीखकर और मजबूत बनता है। यह मानसिकता ही उसे दूसरों से अलग करती है। अल्फा व्यक्ति गिरकर भी उठता है और हर बार और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। विंटर्स कहते हैं कि असफलता हमें यह दिखाती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है और यही सीख हमें सही रास्ते की ओर ले जाती है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि अल्फा व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलता है। वह जानता है कि यह यात्रा कठिन होगी, इसमें रुकावटें आएंगी, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका संकल्प इतना मजबूत होता है कि वह हर मुश्किल को पार कर लेता है। विंटर्स लिखते हैं कि अल्फा व्यक्ति का सबसे बड़ा साथी उसका दृढ़ संकल्प है और यही उसे मंजिल तक पहुंचाता है। गहराई से देखें तो यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अल्फा बनने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को पाने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना, असफलताओं से सीखना और कभी हार न मानना है। यही निरंतरता और दृढ़ संकल्प हमें साधारण से असाधारण बनाते हैं और यही मानसिकता हमें जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बनाती है। यह चैप्टर अल्फा माइंडसेट की रीढ़ की हड्डी जैसा है, क्योंकि बिना निरंतरता और दृढ़ संकल्प के कोई भी विजन या लक्ष्य अधूरा रह जाता है। विंटर्स का संदेश साफ है। अल्फा व्यक्ति वह है जो कभी हार नहीं मानता। अल्फा माइंडसेट का छठा अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली अल्फा व्यक्ति केवल अपने लक्ष्यों, अनुशासन और दृढ़ संकल्प पर ही नहीं टिकता, बल्कि वह अपने जीवन में अनुकूलन, अडेप्टेबिलिटी और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को भी उतना ही महत्व देता है। जॉन विंटर्स बताते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है, परिस्थितियां हर दिन नई चुनौतियां लेकर आती हैं, और अगर हम इन बदलावों के साथ खुद को ढाल नहीं पाए तो चाहे हमारी मेहनत कितनी भी हो, हम पीछे रह जाएंगे। अल्फा व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है। वह बदलाव से डरता नहीं, बल्कि उसे अवसर की तरह देखता है। विंटर्स लिखते हैं कि अल्फा व्यक्ति जानता है कि जीवन में स्थिरता एक भ्रम है। असली ताकत तो उस इंसान में होती है जो हर नए हालात में खुद को फिर से तैयार कर सके। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अल्फा व्यक्ति कभी भी अपनी सोच को कठोर नहीं बनाता।
वह नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहता है, दूसरों से सीखने में हिचकिचाता नहीं और अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारता है। विंटर्स कहते हैं कि अल्फा व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह हर असफलता को एक सबक मानता है और हर बदलाव को एक नया मौका। यही मानसिकता उसे भीड़ से अलग करती है। अल्फा व्यक्ति यह समझता है कि अगर वह अपने पुराने तरीकों पर अड्डा रहेगा तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए वह लगातार खुद को अपडेट करता है, नई आदतें अपनाता है और अपने विजन को बदलते समय के हिसाब से ढालता है। विंटर्स इस अध्याय में यह भी जोर देते हैं कि अनुकूलन का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को और मजबूत बनाना है। अल्फा व्यक्ति अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहता है, लेकिन वह उन्हें लागू करने के तरीकों को बदलने से नहीं डरता। उदाहरण के तौर पर, अगर उसका लक्ष्य सफलता पाना है तो वह जानता है कि रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल वही रहेगी। यही लचीलापन उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। इस तरह छठा अध्याय हमें यह सिखाता है कि अल्फा बनने का मतलब सिर्फ मजबूत और दृढ़ रहना नहीं है, बल्कि बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना भी है। जब हम बदलाव को अवसर की तरह देखते हैं और हर चुनौती को सीखने का मौका मानते हैं, तभी हम असली अल्फा बनते हैं। कल्पना कीजिए, एक योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा है। उसके सामने अनगिनत चुनौतियां हैं, कभी विरोधी, कभी परिस्थितियां, कभी खुद का डर। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत तलवार या कवच नहीं है, बल्कि उसका मानसिक धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण है। यही संदेश जॉन विंटर्स 7वें अध्याय में देते हैं। वह बताते हैं कि अल्फा व्यक्ति की असली पहचान उसकी भावनाओं पर नियंत्रण में होती है। जब बाकी लोग गुस्से में गलत फैसले लेते हैं या डर में पीछे हट जाते हैं, तब अल्फा व्यक्ति शांत रहता है, स्थिति का विश्लेषण करता है और सही निर्णय लेता है। विंटर्स कहते हैं कि भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है, लेकिन अगर हम उन्हें नियंत्रित न करें तो वही ऊर्जा हमें तोड़ भी सकती है। अल्फा व्यक्ति अपने गुस्से को ताकत में बदलता है, अपने डर को सावधानी में और अपनी उदासी को आत्मचिंतन में। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भावनात्मक संतुलन ही वह गुण है जो हमें रिश्तों में मजबूत बनाता है, नेतृत्व में स्थिर रखता है और कठिन परिस्थितियों में हमें गिरने नहीं देता। विंटर्स जोर देते हैं कि अल्फा व्यक्ति कभी भी अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है और सही दिशा में इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि वह हर परिस्थिति में दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। 7वें अध्याय का सार यही है कि अल्फा बनने का मतलब सिर्फ मजबूत शरीर या स्पष्ट विजन होना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही भावनात्मक संतुलन हमें हर चुनौती में विजेता बनाता है। दोस्तों, हमने इस किताब की यात्रा में देखा कि अल्फा बनना सिर्फ ताकतवर दिखने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक क्रांति है। जॉन विंटर्स ने हमें सिखाया कि असली अल्फा वही है जो खुद को जीतता है, अनुशासन को अपनी आदत बनाता है, आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाता है, डर को अवसर में बदलता है और असफलताओं को सीढ़ी बना लेता है। अल्फा व्यक्ति वह है जो अपने रिश्तों को मजबूत करता है, दूसरों को प्रेरित करता है, अपने विजन को स्पष्ट रखता है और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। वह जानता है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन निरंतरता और दृढ़ संकल्प ही उसे साधारण से असाधारण बनाते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, हर इंसान के अंदर एक अल्फा छिपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे जगाते हैं और कुछ लोग उसे सोने देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, अगर आप अपने डर को जीतकर अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो अब समय है कि आप अपने अंदर के अल्फा को जगाएं। तो दोस्तों, अल्फा माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक पुकार है, एक पुकार अपने असली रूप को पहचानने की, एक पुकार अपने जीवन को अनुशासन और आत्मविश्वास से भरने की, और एक पुकार अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। याद रखिए, अल्फा बनना दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। और जब आप खुद को जीत लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके पीछे चलती है।